प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंतर्गत आपका नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं या पॉलीटेक्निक के बाद, है ना, पॉलीटेक्निक के बाद आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है BCCLE 2026 का। तो कई सारे लोगों का सवाल आ रहा है और बार बार पूछा जा रहा है कि क्या सिलेबस बदल जाएगा, क्या सिलेबस बदल जाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है सिलेबस चेंज हो गया है। तो ये क्या रहेगा, सिलेबस चेंज होगा क्या, और कितने सीट्स पे एडमिशन होगा, है ना, कितने सीट पे आपका एडमिशन होगा। फॉर्म भरने का डेट तो सभी को पता चल गया कि 9 अप्रैल से आपका 7 मई तक फॉर्म जो है भर सकते हैं। 9 अप्रैल से 7 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट भी सभी को याद हो गया होगा, 31 मई को जो है एग्ज़ाम होगा। अब कई सारे लोग हमसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये एग्ज़ाम डेट चेंज होगा क्या, या फिर आगे बढ़ेगा क्या। तो देखो, अभी इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता। अभी इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। देखो, 2023 के बाद से जब भी एग्ज़ाम डेट जो भी दिया गया है वो बढ़ा नहीं है। 2023 से पहले जो एग्ज़ाम डेट दिया जाता था वो में भी पॉसिबिलिटी रहता था कि एग्ज़ाम डेट बढ़ सकता है, बट 2023 के बाद से कोई भी एग्ज़ाम डेट जनरली नहीं बढ़ा है। तो उम्मीद मत रखना कि एग्ज़ाम डेट जो है ये बढ़ेगा। फॉर्म भरने का जो है डेट है 9 अप्रैल से 7 मई, यानी आज से आप फॉर्म भर सकते हो। जिसमें ये वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन आप फॉर्म जो है आज, मतलब अगर आप ये वीडियोस 10 बजे के बाद देख रहे हो तो आपको जो है लिंक एक्टिव जो है आपको मिल जाएगा, आप देख पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल प्रोस्पेक्टस जो है जारी कर दिया गया है कि क्या सिलेबस रहेगा, कितने सीटों पे एडमिशन होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा। तमाम जानकारी जो है आपको आज की इस वीडियो में जो है मिलने वाला है। तो चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशंस हम प्रोवाइड करें आपको, वो इंफॉर्मेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो देखो, ये 26-27 सेशन के लिए होने वाला है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड इसका जो है एग्ज़ाम करवाएगा BCCLE 2026 का। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में आपका दिया गया है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम में लगेगा। अभी इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तब जो है इसकी ज़रूरत जो है आपको पड़ेगा, तब जो है इसकी ज़रूरत जो है आपको पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हम मेन आते हैं यहाँ पे आरक्षण वगैरह, तो भाई वो तो जो है 40% सीटों पे UR का रहेगा, बाकी 60% सीटों पे आपका आरक्षण रहेगा, जिसमें SC का 16%, ST का 1%, EBC का 18%, BC का 12%, RCG गर्ल्स का जो है 3%, EWS का जो है 10%, और 40% सीटों पे आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट का ही जो है आपका एडमिशन होगा। ये आपका दिया गया है।
हम देखें यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे, है ना, जिसमें आपका जो है इंजीनियरिंग का हम बात करते हैं लैटरल एंट्री के थ्रू, तो यहाँ पे फिजिक्स नहीं हो रहेगा, यहाँ पे मैथ्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अंग्रेजी, ये जो है आपका रहेगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 के नंबर रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर के आपका होगा, है ना। एक क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के जो है एक क्वेश्चन जो है आपका होगा। सेम पैरामेडिकल में भी होगा और 2 घंटे 15 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल के लिए भी सेम है। तीनों में ही जो है इंग्लिश जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश जो है कॉमन पेपर है आपका। इंग्लिश क्या है आपका, कॉमन पेपर है, ठीक है। इंग्लिश जो है आपका कॉमन पेपर है, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी के लिए भर रहे हो। फॉर्म भरने के लिए मैंने बताया ही था कि आपको 2200 रुपया जो है पेमेंट लगेगा। कितना, 2200 रुपया जो है यहाँ पे पेमेंट आपका लगेगा, तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। देखो 9 अप्रैल से 7 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। 23 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा और 31 मई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉर्म जब भरेंगे तो फ़ोटो पे आपका नाम और किस दिन आप फ़ोटो बनाए हैं ये आपका होना ज़रूरी है, प्रॉपर साइज में होना चाहिए और 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 के बाद का जो है होना चाहिए, उससे पहले का जो है आपका नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है और याद रखना है। यहाँ पे अब देखें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो पास होने चाहिए। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको 2 साल का लैटरल एंट्री या 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स के साथ। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40%। अगर इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो, या फिर आप बीएससी डिग्री लिए हुए हैं, है ना, बीएससी डिग्री लिए हुए हैं यूजीसी से और 45% मार्क्स है तो एडमिशन ले सकते हैं। और पास 10th +2 विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। लेकिन याद रखना है कि बीएससी तो आप हैं, लेकिन 10th में 10+2 में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर 10+2 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तब जाकर बीएससी आपने किया है, तब जाकर आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में और डिग्री प्राप्त कर सकते हो इंजीनियरिंग का। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग उत्तीर्ण किसी भी शाखा के छात्र को डिग्री अभियंत्रण यानी डिग्री कॉलेज में, डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd सेमेस्टर के किसी भी शाखा में प्रवेश मेधा और विकल्प के आधार पर दिया जाएगा। होटल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और आर्किटेक्चर में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्राओं को होटल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और आर्किटेक्चर के शाखा हेतु ही योग्य माना जाएगा। ये यहाँ पे बोला गया है। अगर होटल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और आर्किटेक्चर हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो उसी में आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसी के लिए आप योग्य होंगे। बाकी आप किसी भी ब्रांचेज के लिए जा सकते हैं, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। पैरामेडिकल के लिए सेम बोला गया है कि पैरामेडिकल का डिग्री के लिए आपका 2 साल का पैरामेडिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। फार्मेसी के लिए फार्मेसी होनी चाहिए, तो वो आपका सेम है। एडमिट कार्ड जो है आपका बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखेगा और परीक्षा तिथि से 5 दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है फॉर्म के एडमिट कार्ड पे आपने
देखा कि आपका गलती है, लेकिन फॉर्म जब भर रहे थे तो वो सही भरे हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे जो है करेक्ट करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। मेगा सूची कैसे तैयार किया जाएगा वो देखिए। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए देखो यहाँ पे बोला गया है अंग्रेजी विषय के लिए केवल क्वालिफाइंग 35 अंक लाना जरूरी है। इंजीनियरिंग में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, 35 अंक लाना जरूरी है। इसके तात्पर्य यह है कि यह विषय में केवल उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रहेगी, किंतु मेगा निर्धारण में प्राप्तांक को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अंग्रेजी जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे तभी आपको माना जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। अगर आप इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप नहीं माने जाएंगे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन मेरिट बनाने के लिए आपका मैथ्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में कितना नंबर लाए हैं उसके हिसाब से होगा। तो परीक्षा में इन दो विषयों में प्राप्तांक के आधार पर मेगा सूची बनाई जाएगी और आपका जो है नामांकन होगा। लेकिन मेगा सूची परीक्षा फल तैयार करने के लिए किसी प्रकार का जो है टंकन या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन दावा नहीं की जा सकेगा। अगर मानकर चलो कि टाइपिंग में कोई दिक्कत आ गया या कोई और गलती हो गया तो उसमें के बाद ये माना जाएगा कि आपका एडमिशन का दावा नहीं है, आपको जो है चेंज करके नया आपका दिया जा सकता है। और अगर मानकर चलो कि आप इंग्लिश क्वालिफाई कर गए, 35 नंबर आप लेकर आ गए, तो उसके बाद अगर आपका मार्क्स दो कैंडिडेट का सेम आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम आ रहा है तो मैथ्स में जिसका सबसे ज़्यादा नंबर है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मानकर चलो दोनों का मैथ्स में भी सेम है तो फिर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखा जाएगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसका ज़्यादा है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जिसका ज़्यादा रहेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर मान के चलो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी दोनों का सेम नंबर है तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले आएगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो है बनेगा। यानी आपको जो है ध्यान रखना है, इंग्लिश के बाद आपका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो ब्रांच वाइज टोटल अवेलेबल सीट्स इन डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्रांच वाइज कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे भागलपुर में आप यहाँ पे देख सकते हो 36 सीट है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का 12, मैकेनिकल का 6, इलेक्ट्रिकल का 6, इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 6, टोटल जो है 36 सीट यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। ये 26-27 सेशन के लिए दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी चीज़ें जो है यहाँ पे दिया गया है कि टोटल वैकेंट सीट आफ्टर एडमिशन इन फर्स्ट ईयर सेशन 2025-26, यानी इस बार अभी से ही बता दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में कितने कैंडिडेट एडमिशन नहीं लिए थे। तो देखो यहाँ पे आपका जो है 2 1 2 1 1, तो यहाँ पे टोटल 7, यानी टोटल अगर हम देखें तो 36 + 7 ये जोड़ देंगे तो 43, कितना 43, यानी भागलपुर में कितने हैं 43 सीट है आपका। वही MIT मुजफ्फरपुर में देखें तो 85 सीट्स हैं, गया में देखें तो गया में जो है 45 सीट है, मोतिहारी में अगर देखें तो 73 सीट है, दरभंगा में देखें तो 93 सीट है, नालंदा चंडी में देखें तो 58 सीट है, छपरा में देखें तो 96 सीट है, बख्तियारपुर में बात किया जाए तो 76 सीट है,
सीतामढ़ी में बात किया जाए तो 74 सीट है। बेगूसराय में बात किया जाए तो 80 सीट है। सासाराम में बात किया जाए तो 100 सीट है। मधेपुरा में बात किया जाए तो 112 सीट है। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बात किया जाए तो 82 सीट है। पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में बात किया जाए तो 88 है। सहरसा में बात किया जाए तो 131 है। सुपौल में आपका 127 सीट है। बांका में बात किया जाए तो 109 है। वैशाली में बात किया जाए तो 135 है। जमुई में बात किया जाए तो 132 है। नवादा में बात किया जाए तो 100 सीट है। किशनगंज में बात किया जाए तो 146 सीट है। अररिया में बात किया जाए तो 103 सीट है। मुंगेर में बात किया जाए तो 92 सीट है। शिवहर में बात किया जाए तो 172 सीट है। उसके बाद वेस्ट चंपारण में बात किया जाए तो 109 है। औरंगाबाद में 102 है। कैमूर में 120 सीट है। गोपालगंज में बात किया जाए तो 142 सीट है। मधुबनी में बात किया जाए तो 66 सीट है। सिवान में बात किया जाए तो 129 सीट है। जहानाबाद में 121 सीट है। अरवल में बात किया जाए तो 99 सीट है। खगड़िया में बात किया जाए तो 139 सीट है। बक्सर में आपका 98 सीट है। और वही भोजपुर में बात किया जाए, यहाँ पे भोजपुर होना चाहिए, यानी आरा में तो 111 सीट है। शेखपुरा में जो है 131 है। लखीसराय में जो है 106 है। सीतामढ़ी में समस्तीपुर में 65 है। तो यहाँ पे आपका ये जो है दिया गया है। तो देखो अगर हम बात करें जो नया सीट दिया गया है वो यहाँ पे आपका 1386 है ना। लेकिन जो 2025 में एडमिशन नहीं करवा पाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में और या सीटें खाली रह गई, वो है 2504। यानी टोटल ओवरऑल सीट देखें है ना, टोटल ओवरऑल सीट अगर हम देखें तो टोटल ओवरऑल सीट कितना है 3890, यानी 3890 सीटों पे जो है आपका 2026-27 सेशन में जो है आपका इस बार एडमिशन होने वाला है इंजीनियरिंग कॉलेज में। यानी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कितना सीट्स है तो 3890 सीटों पे जो है आपका एडमिशन होगा। तो ये एक बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे आपके लिए निकल कर है आया है। और अगर ये सीटें इतनी ज़्यादा है तो आपको पढ़ना है अच्छे से ताकि आपका एडमिशन हो सके। हम एक अनदर वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे कि सिविल में कितना सीट्स हैं है ना, मैकेनिकल में कितना सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में कितना सीट्स है, ताकि उसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा सको कि अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए तो आपको कितना रैंक लाना है, मैकेनिकल ब्रांच चाहिए तो आपको कितना सीट नंबर लाना है, अगर इलेक्ट्रिकल लेना है तो आपको कितना नंबर लाना है, तो वो आपको जो है एक आइडिया लग सके। ओके, वो चीज़ें मैं आपको एक अनदर वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा। वही आप यहाँ पे देखो तो प्राइवेट कॉलेजेस का भी है, प्लस यहाँ पे फार्मेसी वगैरह का भी है। जैसे इसमें देख सकते हो ये आपका है BCCLE के बारे में ही यहाँ पे दिया गया है। बी फार्मा का जो है 20 सीट है मात्र। तो ये आपका जो है पारा मेडिकल का हो गया, यहाँ पे टोटल जो है 40 सीट है। अब यहाँ पे बात करें हम सिलेबस की, किस चीज़ का, सिलेबस का। तो सिलेबस का अगर हम बात करें तो भाई सिलेबस मैथमेटिक्स में सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस, फ्यूरियर सीरीज, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन, वेक्टर मेथड, वेरियस सिस्टम्स ऑफ फोर्सेज, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन,
kinematics and kinetics of particle, impulse and momentum, kinematics and kinetics of rigid body, work, energy and power. टेक्निकल इंग्लिश में बात किया जाए तो ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन, बेसिक करस्पॉन्डेंस, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश जो कि एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ फोनेटिक्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, प्रिसाइज राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश, ये आपका है। यानी जो सिलेबस 2019 से चलता आ रहा है वही सिलेबस जो है यहाँ पे आपका है, कोई चेंजेस जो है सिलेबस में नहीं किया गया है ना, कोई चेंजेस जो है सिलेबस में आपका नहीं किया गया है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। अगर इन पॉइंट्स में कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको डाउट्स होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।